नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि। वेलकम बैक अगेन। करंट एनर्जीज पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स आपकी, आपके पर्सन की, एंड दोनों ही एक दूसरे को लेके दिल से दिमाग से क्या सोचते हो, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, आपके पर्सन की क्या है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहती है मेरी। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे एंड मैचेबल हो तो लिख के ज़रूर बताइए। एंड स्टिल कहूँगी एक जनरल वे में होती हैं, तो जिस हद तक आपको मैच हो उस हद तक रखें, एंड अगर बिल्कुल ही ना हो तो अनसरी की चीज़ें ना सोचें। एंड डिटेल्स में अगर खुद के लिए अपनी एनर्जीज अगर चेक करानी है तो डिस्क्रिप्शन में तो नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। कुछ लोग लाइक शेयर भी करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड फर्स्ट टाइम अगर विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आगे आप मेरे से जुड़े रह सको, वीडियोस इजीली अवेलेबल हो जाए। एंड चलिए देखती हूँ पहले एज अ गाइडेंस के रूप में क्या है। Soulmate, your soulmate is already with you in spirit. Believe this and they will manifest physically. देखती हूँ आपके soulmate किस वे में कुछ चेंजेस या कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो होप रखिए बेटर की। जो आप बिलीव करते हो शायद कुछ चीज़ों में परिवर्तन आए समय के हिसाब से। देखती हूँ आपकी सिचुएशन पहले क्या है। आपकी सिचुएशन अगर कहूँ तो आप बिल्कुल एक रफ्तार के साथ में बढ़ना चाहते हो, आप बिल्कुल एक डिसीजन मेकिंग, या बिल्कुल आपको लगता है कि ये कहना है चाहे जो कहना पड़े। मीन्स आपको लगता है कि आप करेक्ट हो, एंड आपको लगता है कि इस सिचुएशन में जो भी चल रही हैं अगर, तो करने की ज़रूरत है। मीन्स आप कुछ हद तक कुछ चीज़ों को कट ऑफ भी, कुछ रिश्ते कट ऑफ या कुछ पर्सन को कट ऑफ करना चाहते हो, या फिर एक डिस्टेंस कम करना चाहते हो। आगे बढ़ने की आपकी सिचुएशन लग रही है कुछ चीज़ों में। ओके, लेकिन जो सिचुएशन है उसमें अगर दिल से जो चीज़ें हैं ना, जो स्टेबल चीज़ें, सब कुछ होते हुए कहते हैं ना, कभी कभी कुछ कमी, सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है, शोहरत है, लेकिन फिर भी कमी है, फिर भी एक्शंस या पर्सन उतना टाइम नहीं दे रहे। वो चीज़ें एक्शंस में कहूँ तो सोच ज़्यादा, देयर इज़ अ लव टू ऑफ कप्स, देयर इज़ अ इमोशंस, तभी शायद गुस्सा भी आ रहा है प्रेजेंट फेस में। आपको एक रफ्तार लाना चाहते हो, डिले हो रहा है सिचुएशन। एक्शंस जो हैं डिस्टेंस काम करने की, या फिर कहूँ एक्शंस थोड़ी सी डिले हो जा रही हैं, तो दिमाग में बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा स्टेबल सिचुएशन को सोचते हो। सब कुछ होते हुए कहते हैं ना, फिर भी कुछ मिसिंग है। वो चीज़ें हैं जो कुछ चीज़ें डिले हो जाती हैं, जो चाहते हैं वो डिज़ायर्स फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, तभी गुस्सा है। पास्ट कुछ टाइम पे शायद आपने कड़वी बातें भी कही हैं। ओके, एंड ब्लॉक्ड फेस भी कुछ क्रिएट हुआ है। ओके, एंड यहाँ पे आप खुली ज़िंदगी में खुली रफ्तार से जीना चाहते हो, जो करना पड़े, जैसे करना पड़े, पर्सन को पाने के लिए जो करना पड़े वो भी करने की चाहत है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो भी सुन रहे हैं आपके पर्सन शायद डिस्टेंस में रहते हैं, या आप डिस्टेंस में रहते हो, उस वे में शायद कुछ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, तो उन्हें रफ्तार के साथ में ख़त्म करने की चाहत में हो। एंड जो करना पड़े वो चीज़ों को करने की पर्सन दिमाग दिल से नहीं जा रहे हैं, सब कुछ करना चाहते हो उनके लिए। गुस्सा भी, कड़वी बातें भी हुई है कुछ लोगों के लिए, हफ्तों की एनर्जीज में आ रही हैं। कहूँ तो आपने गुस्से में कुछ हो सकता है पर्सन को कहा भी है कि मुझे अब ये करना है, ऐसे करना है, अगर आप नहीं समझोगे तो मैं कुछ अलग वे में फ्रीडम में चला जाऊँगा, या रिलेशनशिप भी कहीं ना कहीं आपने कह दिया कि मुझे ख़त्म कर देना है। बट एक्चुअल नहीं है आपकी ये, बस कह दिया है आपने। देखती हूँ क्या है। आपके पर्सन की एनर्जीज देखती हूँ क्या है। 5 ऑफ wands, इनकी अगर एनर्जीज कहूँ तो ऐसा लग रहा है कि ये अभी इनकी सिचुएशन में कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये फ्रस्ट्रेशन में हैं बहुत ज़्यादा, एंड गलत कुछ ऐसी हुई पड़ी हैं ज़िंदगी में जिन्हें ये हैंडल भी करना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं। ओके, दिल से आपकी तरफ में इमोशनली स्टेबल होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, एक्शंस लेना चाहते हैं। एक्शंस की कार्ड है, दिल से भी कुछ ना कुछ बड़ा एक स्टेप लेने की है। बट दिमाग जो है वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जा रहा है, बार बार फ्रस्ट्रेशन हाई हो जा रहा है। एंड इस ऑफ कप्स, इमोशंस में चीज़ें घूम फिर कर कहते हैं ना कि आपकी तरफ में आती हैं, तो यहाँ पे
दिल से कुछ एक्शंस जो लेना चाहते हो, दिमाग से उसको जस्टिफाई कर रहे हैं ये, एंड इन्हें लगता है कि क्या करूँ। इमोशनली कहीं ना कहीं ये इतना मिस कर रहे हैं आपकी प्रेजेंस को या आपकी उस वे में इमोशंस को, बिकॉज आपकी अगर कहूँ तो फिलहाल इनके तरफ में आप बहुत कम इमोशंस दिखा रहे हो, एंड इनकी अगर कहूँ तो इस वे में फ्रस्ट्रेशन बहुत ही हाई हो रही है। ओके, एंड यहाँ पे अगर कहूँ पास्ट कुछ टाइम पे शायद चीज़ें वैसे जो स्टक है ना, जो आपने कहीं नहीं लगता है पता नहीं क्या स्टेबल होगी कि नहीं, या फिर ये खत्म होगा भी कि नहीं, वो सिचुएशन चल रहा है। जजमेंटल हो रहे हैं पर्सन, रिकॉन्सिलेशन की एनर्जीज में आना चाहते हैं, एंड जो भी करना पड़े ये भी कहीं ना कहीं करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों की घिराव अगर कहूँ तो हैं जिसके वजह से ये फ्रस्ट्रेशन को झेल रहे हैं फिलहाल आपके पर्सन। देखती हूँ ओवरऑल सिचुएशन में क्या है। ओवरऑल में देखती हूँ क्या है। ओवरऑल में 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखो आप कुछ करना चाहते हो, लेकिन अगर कहूँगी ना, आप थोड़े से जो कन्फ्यूजन या जो रफ्तार के साथ में बढ़ना चाहते हैं, या फिर आप कभी कभी रफ्तार में कहते हैं कभी कड़वी बातें अगर कही है अपनी, या कट ऑफ करने की बातें या छोड़ने की बातें, तो वो चीज़ें ना करो, आपके लिए कहूँगी एज अ गाइडेंस। बिकॉज पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन को उस वे में सोच लेते हैं। आप जो भी कहते हो ना, वो दिमाग में बिल्कुल कहते हैं ना, उनकी वो चीज़ें घूमने लगती हैं, एंड इन्हें लगता है कि पता नहीं आपने सही वे में कहा है, दिल से कह दिया वो चीज़ों को, ये कहीं ना कहीं डर भी जाते हैं। एंड ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये रिकॉन्सिलेशन, ये विक्ट्री, इस सिचुएशन को ख़त्म भी करना चाहते हैं, तो आपकी तरफ में कहूँ आने की चाहत है। एंड आपने कहीं ना कहीं, बिकॉज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप डुअल फेस में सिचुएशन को, मीन्स आपने कट ऑफ वाली बातें ज़रूर कही हैं कि या तो आप मुझे सही से टाइम दो, या तो सही से जुड़ो, नहीं तो मैं किसी और के साथ में भी अपनी ज़िंदगी स्टार्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या फिर चूजिंग वाली फेस, बल्कि दिल से नहीं चाहते हुए चीज़ें करने की हैं, लेकिन शायद फैमिलीज़ में हो सकता है कि ये लिविंग रिलेशन वाले भी एनर्जीज हो सकते हैं कि हैं, एंड फैमिलीज़ कुछ कहते हैं एंड आप उस वे में पर्सन से कुछ कहे हो कि आप अगर कमिट नहीं करते हो चीज़ों को, नहीं। बट इनकी अगर कहूँ तो इनके साइड की अगर फैमिली अगर वैसी सिचुएशन में हो, तो इनके साइड की फैमिली इन्हें मीन्स बिल्कुल नेगेटिव ऑराज में डाल रहे हैं, तो ये ना इधर बैलेंस कर पा रहे हैं ना उधर। ये मुझे पता नहीं क्यों ज़्यादातर मुझे ऐसी फील हो रही है कि ये मीन्स मैरिड कपल से ज़्यादा लग रहा है, या फिर मैरिड भी है तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली भी सिचुएशन हो सकती है कि आप प्रेजेंट में किसी एक को छोड़ के भी चूजिंग वाली हैं, या फिर पर्सन को कह रहे हो कि चूज़ करो, वो वाली चीज़ें ओवरऑल में। या फिर अगर लिविंग है तो आप गुस्से में ये भी कहा है कि अगर आपने नहीं सपोर्ट किया तो मुझे छोड़ना होगा आपको। देखती हूँ ओवरऑल की जो क्लेरिफाई करती हूँ सिचुएशन को। ओके, दिल से तो नहीं चाहते हो, दिल से कहीं ना कहीं जुड़ने की है, कहीं ना कहीं आप अटैच फील करते हो, बट कहते ज़रूर हो, कम्युनिकेशन में वो चीज़ें हैं। तो क्लेरिफाई की अगर सिचुएशन कहूँ तो ज़्यादा मत कहो वो चीज़ों को, ज़्यादा कहते से नहीं, कभी कभी पर्सन को शायद लगने लगे कि आपका कहीं फेक तो नहीं है इमोशंस, या फेक जो चीज़ें नहीं है, या इन्होंने कहीं गलत पर्सन से तो लव नहीं कर लिया है, बिकॉज ये हैंडल करना चाहते हैं, नहीं हो रहा है, या पर्सन कुछ और अदर पर्सन कुछ और चीज़ें कर देते हैं, तो बट इन्हें टाइम चाहिए शायद। ओके, ये वर्कआउट करना चाहते हैं, ये जजमेंटली क्लेरिफाई करना चाहते हैं इस चीज़ों को। तो आई थिंक जो सिचुएशन लग रहा है मुझे ना, आप भले ही चूजिंग वाली में हो या रफ्तार में अपनी ज़िंदगी में आगे वाली बातें कह चुके हो पर्सन को, लेकिन यहाँ पे वो वर्कआउट, यहाँ पे वो रिलेशन में रहना चाहते हैं एंड करना चाहते हैं। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से क्या बदलाव आ रही है। डिवाइन टाइमिंग क्या कहते हैं। दिस ईयर हो सकता है तो थोड़ा स्लो हो जाइए, अपनी रफ्तार को थोड़ा कम कीजिए। हो सकता है विद इन ईयर्स में कुछ चीज़ें चेंज हो, अगर ये सिनेरियो चल रहा है या आप ऐसे सिचुएशन में हो, अगर ये एनर्जीज आपसे कैच हो रही हैं, तो हो सकता है डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से विद इन ईयर्स कुछ चीज़ें जस्टिफाई हों, तो उस वे में रहिए आप। सोलमेट शायद आपके उस वे में कुछ चीज़ें करें, तो हो फॉर द बेस्ट, या आप जिस हद तक कर सकते हो वो चीज़ों को करो, लेकिन ज़्यादा कड़वी बातें या ज़्यादा हर्ट करने वाली बातें मत कीजिए, बिकॉज आपकी लग रही है कि आप करते हो, प्यार ज़रूर करते हो, लेकिन हर्ट भी ज़्यादा कर देते हो आप। मीन्स जो आप एक्सपेक्ट करते हो तो उस वे में कहते हो, खुल के कहने वाली एनर्जीज हैं। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज तो हैं। एंड अगेन कहूँगी ये खुद के लिए अगर अपनी वे में करानी हो रीडिंग, तो आप मुझे मैसेज करना। एंड
बिकॉज ये सबके साथ में पूरी की पूरी एनर्जीज कैच हो ज़रूरी नहीं है। अगर हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो ना रखें। जिस वे में गाइडेंस के रूप में कुछ चीज़ें अगर दिखें तो वो चीज़ों को रखें आप। फिलहाल पे तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड विथ मी।